एवरीवन, तो सभी लोग कैसे हो? एकदम हास्ट पोस्ट रापचिक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्या चाहिए होता है, क्या क्राइटेरिया होता है बीएससी नर्सिंग के लिए, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन बीएससी नर्सिंग कर सकता है, बीएससी नर्सिंग करनी है तो कौन से कॉलेज से करें, और बीएससी नर्सिंग करने के बाद में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो देखते हैं। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो बीएससी नर्सिंग कोर्स जो होता है एक कैसा कोर्स होता है? डिग्री कोर्स होता है। कैसा कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग? एक डिग्री कोर्स होता है। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपको क्या मिलती है? एक डिग्री मिलती है, ठीक है ना? डिग्री मिलती है बीएससी नर्सिंग के अंदर। बात करते हैं इसके अंदर कितने साल का होता है ये, तो 4 साल का, 4 इयर्स का ये क्या रहता है? कोर्स रहता है। 4 साल का ये आपका कोर्स रहने वाला है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग कोर्स एक डिग्री कोर्स है, डिग्रीधारी कोर्स होता है। बिल्कुल आपको एक डिग्री मिलती है इसको करने से, और ये 4 साल का कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग का। अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है बीएससी नर्सिंग करने के लिए। तो बीएससी नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। तो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है आपकी 10+2, मतलब आप 12th पास होने चाहिए। किससे? 12th पास होने चाहिए। किससे? पीसीबी से, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीबी से आप 12th पास होने चाहिए। बात करते हैं इसके अंदर पीसीबी के अंदर कितने आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो मिनिमम आपके पीसीबी के अंदर 45 से 50% मार्क्स आपके पीसीबी के अंदर होने ही होने चाहिए। बात करते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम एज लिमिट क्या होती है? मिनिमम एज लिमिट होती है आपकी 17, ठीक है ना। अगर आपकी 17 से कम एज है तो आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए एग्जाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। आपकी एज 17 होनी चाहिए मिनिमम। 17 से 35 इयर्स तक जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हो इस एज के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम। बिल्कुल, अगर आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो आपको डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है? एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, एग्जाम्स देने होते हैं। जैसे कि मैं आपको बात बताती हूँ, एग्जाम्स की बात करते हैं तो है RUHS CUT का एग्जाम। RUHS CUT का एग्जाम होता है, इसके अंदर आपका क्या रहता है? इसके अंदर आपका 12th क्लास आती है, 12th का कोर्स आता है, पूरी 12th क्लास ही रहती है इसके अंदर, ठीक है। 12th क्लास का कोर्स रहता है RUHS के अंदर, ठीक है। 12th के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट आपका जो होता है एम्स। एम्स से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, एम्स का एग्जाम होता है, और इसके अंदर आपकी 11th एंड 12th दोनों रहती है। 11th एंड 12th दोनों आती है। नेक्स्ट आपका यूपीसी नेट का एग्जाम होता है। यूपीसी नेट के एग्जाम के अंदर भी आपकी 11th एंड 12th दोनों रहती है। MMUTE का एग्जाम रहता है, या MPPNST, या फिर मैं बोलूँ BCEC, इनके अंदर सिर्फ आपकी क्या रहती है? 12th ही आती है, ठीक है ना। 12th क्लास का ही आपका 12th क्लास के बेसिस पे इसका एग्जाम होता है, सिर्फ आपका 12th का सिलेबस आता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ पीजीआई की। तो पीजीआई के अंदर भी आपकी 11th एंड 12th दोनों रहती है, ठीक है ना। और अदर स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं ये सारे। RUHS, एम्स, यूपीसी नेट, MMUET, MPPNST, BCEC, PGI और अदर स्टेट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके एग्जाम्स होते हैं। तो आपके पास इतने सारे कॉलेजेस के आपके पास ऑप्शन होते हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है जिनसे आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, तो बात करते हैं RUHS की। अगर आप RUHS का एग्जाम देते हो, RUHS CUT का एग्जाम देते हो और क्लियर करते हो, तो आपकी जो टॉप कॉलेजेस की मैं बात करूं, RUHS कॉलेज जो जयपुर के अंदर है, ठीक है। SMS कॉलेज, ठीक है ना। जीकॉन अलवर में है, जीकॉन उदयपुर के अंदर है। तो ये तो आपके रह गए टॉप कॉलेज RUHS के। और भी कई सारे RUHS के कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, RUHS के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? टॉप कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। बहुत सारे आपके पास कॉलेजेस का बीएससी नर्सिंग के लिए ऑप्शन रहता है गवर्नमेंट कॉलेज का। अगर मैं बात करूं MMUET की, तो जैसे कि जीकॉन है, जोधपुर के अंदर है, पाली के अंदर है, सिरोही के अंदर है, जालोर के अंदर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। तो इतने सारे आपको MMUT एग्जाम से भी आपको इतने सारे कॉलेज के ऑप्शन मिल गए हैं,
ठीक है, सिर्फ यही नहीं, आगे और भी है। अगर आप एम्स का एग्जाम देते हो तो जितने भी एम्स हैं, ऑल एम्स, जितने भी एम्स हैं उन सभी के अंदर, हाँ उन सभी के अंदर आपको मिल सकता है आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एम्स भी आपका एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग करने के लिए। फिर बात करते हैं हम यूपीसी नेट की। तो यूपीसी नेट से आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, यूपीसी नेट का एग्जाम देने से कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, तो जैसे कि टॉप कॉलेजेस हैं केजीएमयू जो लखनऊ के अंदर है, केजीएमयू लखनऊ, एसजीपीजीआई लखनऊ से आप कर सकते हो, यूपीयूएमएस इटावा, ठीक है, एलएलआरएम मेरठ, या फिर आरएमएल, ये भी कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर है। तो ये टॉप जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, जो आपके यूपीसी नेट एग्जाम को क्रैक करने से आप इन टॉप कॉलेज से क्या कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अब ये तो हो गई बात कि हमने बीएससी नर्सिंग कर ली है, 4 साल का डिग्री वाला कोर्स कर लिया है, एक डिग्री हमको मिल चुकी है, हाँ एक प्रोफेशनल हमको डिग्री मिल चुकी है। आगे हम क्या करें मैम, आगे आपको क्या करना है, आगे भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है बीएससी नर्सिंग करने के बाद में। ठीक है, आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, नर्सिंग ऑफिसर, आप क्या कर सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के एग्जाम को क्रैक करके आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है नर्सिंग ट्यूटर। नर्सिंग ट्यूटर एक, अगर आपको क्लिनिकल के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आपको एक प्रैक्टिस वाला या हॉस्पिटल वाले काम के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या बन सकते हो, नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हो, या नर्सिंग एजुकेटर बोल दूं मैं, एजुकेटर बन सकते हो। अगर आपको टीचिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो आप नर्सिंग ट्यूटर या एजुकेटर भी बन सकते हो, और इसके भी आपके अंदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की। ठीक है, टीचिंग में भी इंटरेस्ट नहीं है आपको, क्लिनिकल ड्यूटीज जो होती है ना, प्रैक्टिस जो हम करते हैं, ठीक है, उसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर भी नहीं या फिर नर्सिंग एजुकेटर भी नहीं बनना है, इन दोनों को आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। ठीक है, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है, आप क्या करते हो, जो बच्चों को सिखाते हो, ठीक है ना, जैसे एक ट्यूटर के अंदर आप पढ़ाते हो, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाते हो, वैसे आपको जो प्रैक्टिकल जो पार्ट होता है वो आप कौन करवाता है, आपको क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर करवाता है। तो एक क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या बन सकते हो आप, पब्लिक हेल्थ नर्स। पब्लिक हेल्थ नर्स जैसे कि मैं बोल दूं सीएचओ है, ठीक है ना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एक आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो, और भी कई सारे आपके पास में ऑप्शन है। ठीक है, अब आपको जैसे कि इनसे क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती है, जैसे कि एम्स नॉर्सेट का एग्जाम क्रैक करके आप एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, आरआरबी रेलवे के अंदर, ठीक है ना, रेलवे के अंदर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास में, रेलवे। ठीक है, स्टेट एंड सेंट्रल हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे हॉस्पिटल है, उनके अंदर आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है। और मेन मोटिवेशन तो हमारा यही है ना, अपॉर्चुनिटीज, बीएससी नर्सिंग करने के बाद में क्या मेन मोटिवेशन है, तो यही है। ठीक है, आप नर्सिंग ऑफिसर, ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, पब्लिक हेल्थ नर्स भी बन सकते हो। बात करते हैं स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सीएचओ बन सकते हो, स्टाफ नर्स की कई सारी वैकेंसी आपकी रहती है इसके अंदर। तो आपके पास में वैकेंसियों का तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद में भरमार होता है। हाँ, बिगेस्ट मोटिवेशन आपका, अगर आपको आर्मी के अंदर इंटरेस्ट है और आप आर्मी के हॉस्पिटल में भी क्या बन सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। बिल्कुल, सिर्फ हाँ ऐसे ही आप आर्मी में नहीं जा सकते हो, आप एक नर्सिंग करके भी, बीएससी नर्सिंग करके भी आप क्या कर सकते हो, आर्मी के अंदर जा सकते हो, बिल्कुल सेवाएं दे सकते हो आर्मी हॉस्पिटल्स के अंदर भी। ठीक है, तो इतना सारा आपके पास में क्या होती है, वैकेंसीज ही वैकेंसीज होती है। नेक्स्ट आता है कि अगर बीएससी नर्सिंग कर ली उसके बाद मैम क्या करें, बस बीएससी नर्सिंग करके बस डिग्री लेके रुक जाए, नहीं, अगर आपको और भी ज्यादा आगे हायर स्टडीज करनी है, आपको और भी ज्यादा पढ़ना है, जैसे बीएससी नर्सिंग के आपके अंदर आपके कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, या फिर मैं बोल दूं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, आपकी साइकेट्रिक है, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट के अंदर आप आगे क्या कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ उसी के अंदर आप आगे
एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। ठीक है, एमएससी नर्सिंग के अंदर आपको क्या करना, पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट से आप एमएससी नर्सिंग कर लो। उसके बाद में आपको आगे रिसर्च करनी होती है इसी के अंदर, एमएससी नर्सिंग के अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च करके एमएससी हो गई। आगे आप क्या करोगे, आगे आपको और पढ़ना है तो आप पीएचडी भी कर सकते हो। ठीक है, मैनेजमेंट भी कर सकते हो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर। ठीक है ना, एमबीए करना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नर्सिंग के बाद आप एमबीए, एमएससी नर्सिंग और पीएचडी ये सब आप कर सकते हो हायर स्टडीज के अंदर। बात करते हैं अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज। क्या मैम बीएससी नर्सिंग करने के बाद में अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज भी होती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल होती है। ठीक है ना, बहुत सारी होती है, जैसे यूके, यूएसए, कनाडा हो गया, है ना, कनाडा है आपका, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, पर कब कौन सी कंडीशन में, तभी आप अब्रॉड के लिए कैपेबल हो जब आपका कॉलेज क्या हो, आईएनसी से सर्टिफाइड हो। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, तभी आप क्या कर सकते हो, अब्रॉड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वहां पर भी आपके पास बहुत ही अच्छा स्कोप होता है, हाँ, बीएससी नर्सिंग का। तो इतनी सारी आपके पास में क्या है, वैकेंसीज ही वैकेंसीज होती है, इतने सारे आपके पास में ऑप्शंस होते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद में। ठीक है, अब बात करते हैं बिगेस्ट मोटिवेशन की। बिगेस्ट मोटिवेशन, हाँ, हम इसमें भी एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, आप सब कुछ बन सकते हो, पर उन सब के बाद भी क्या आता है, उन सब के लिए जो बिगेस्ट मोटिवेशन होता है वो होता है हमारा कोई सी भी जॉब हो, सैलरी हमारा एक सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। हाँ, तो सैलरी कितनी रहती है, अगर मैं बात करूं बेसिक, है ना, तो आपको 50,000 से, है ना, 50K से 1 लाख तक आपकी क्या रहती है, सैलरी रहती है। ठीक है ना, बेसिक स्टार्टिंग बता रही हूँ, ये तो मैं आपको 50,000 से आपकी 1 लाख तक की जो होती है सैलरी रहती है। अगर स्टेट आपका है ना, स्टेट हॉस्पिटल्स है या फिर सीएचओ वगैरह आप बनते हो तो उसकी भी बेसिक सैलरी होती है 40 से 50 स्टार्टिंग सैलरी होती है। ठीक है, उसके अंदर और आपकी मैं बात करूं 1 लाख तक की आपकी सैलरी होती है। हाँ, तो इतने सारे आपके क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज होती है बीएससी नर्सिंग करने के बाद में। और इसमें साथ में आपको क्या है, एक डिग्री कोर्स है, डिग्री कोर्स एक आपको डिग्री भी मिलती है और इतने सारे आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं। हाँ, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कैप्सूल्स के लिए जुड़े रहो कंसेप्ट आरएनए के साथ में। थैंक यू।